अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हमने इस लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। इसका दूसरा नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन मैन। जिस तरह एक जानदार है अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो राबता पैदा करने वाला सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है, लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ एक और भी सिस्टम है जो जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान में राबता पैदा करता है, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक वो जो न्यूरॉन्स के जरिए से होती है उसे हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, और एक वो कोऑर्डिनेशन है जो हार्मोन्स के जरिए से होती है, इसे हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अब डिफरेंस पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन दो तरह ही है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ये जिस्म है अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान में राबता पैदा करने का तेज तरीन जरिया है, यानी न्यूरॉन्स के जरिए से मैसेज जो है वो एक जिस्म है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से चला जाता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी नर्व इम्पल्स वो मैसेज जब जनरेट होता है न्यूरॉन में तो ये पैदा होता है और बाद में थोड़ी देर है बाद ये खत्म हो जाता है, यानी नर्व इम्पल्स जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये स्लो होती है, ये इतनी तेज नहीं होती, लेकिन इसका जो असर होता है ये देर पा होता है। तो स्लो बट लॉन्ग लिव्ड और ये कंटिन्यूस असर रखती है, यानी इसका असर जो है ये जिस सेल पे भी असर अंदाज होता है केमिकल उस पे उसका असर जो है ये देर पा होता है। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर लिमिटेशंस पाई जाती हैं, इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं? तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें जो नर्व फाइबर है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल के पास नर्व फाइबर नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो जिस्म है तमाम सेल्स के पास नहीं पहुंचती। तो इसलिए अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अंदर एक और सिस्टम की जरूरत है जो जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो राबता पैदा करने का काम करे। तो फिर बॉडी ने एंडोक्राइन सिस्टम को डेवलप किया। अब एंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। द कोऑर्डिनेशन इन विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व्ड। अब जिस्म है मुख्तलिफ हिस्से ऐसे हैं जो कोई सब्सटेंस पैदा करते हैं और वो सब्सटेंस जिस्म है दूसरे हिस्से पे जाके असर अंदाज होता है और उसकी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसे बदल देता है। तो ऐसा सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और इसमें चूंकि सब्सटेंस पैदा होता है और वो दूसरे सेल पे जाके असर अंदाज होता है, तो वो जो सब्सटेंस है वो असल में केमिकल्स होते हैं। तो अब वो कोऑर्डिनेशन वो राबता जो केमिकल्स के जरिए से किया जाए उसे हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें ग्लैंड्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। उन ग्लैंड्स का डेफिनेशन है द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन बॉडी। जिस्म है अंदर जिस्म है वो हिस्से जो कोई केमिकल पैदा करें और उस केमिकल को ब्लड है अंदर डाल दें और ब्लड जो है वो उसे जिस्म है उन हिस्सों में पहुंचाए जिन हिस्सों का उसने फंक्शन तब्दील करना है। तो वो वाले हिस्से जो हैं वो ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है उन्हें। टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड जो हैं ये जिस्म है तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिथ्स ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो केमिकल पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद इसे ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड जिधर भी जाएगा जहां पर उन्हें रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं उन केमिकल से ये वहां पर जाके असरअंदाज होते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जिन ही सब्सटेंस जो है वो ब्लड में रिलीज किए जाएं और ब्लड के जरिए से उन्हें टारगेट सेल पर पहुंचाया जाए वो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं
जिनसे एक नाली, एक वैसल से ओरिजिनेट होती है और इस वैसल के जरिए से वो केमिकल जो है वो टारगेट सेल के पास पहुंचाया जाता है और फिर उसका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है उसे चेंज किया जाता है। यानी इसमें वैसल्स मौजूद होती हैं, इसका केमिकल ब्लड के अंदर रिलीज नहीं किया जाता, बाकायदा एक नाली के जरिए से टारगेट सेल के पास पहुंचाया जाता है। मिथ्स ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो दोनों तौर पर एक्ट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी। मिसाल के तौर पर पैंक्रियाज ने जब हार्मोन इंसुलिन पैदा करना है तो वो ब्लड के अंदर रिलीज करता है, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन इसका एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलता है। लेकिन जब इस पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस पैदा करना है जो है इसने ड्यूडेनम के अंदर पहुंचाना है तो वो इसने पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से पहुंचाना है, एक नाली के जरिए से पहुंचाना है, तो इसका ये वाला फंक्शन जो है ये एक्सोक्राइन से मिलता है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो वो होते हैं जो अपना केमिकल यानी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड के अंदर डाल देते हैं, यानी इन्हें अंदर डक्ट मौजूद नहीं होती, नालियां इन्हें अंदर मौजूद नहीं होती। जब एक्सोक्राइन जो है ये अपने हार्मोन्स जो हैं ये बाकायदा एक नाली के जरिए से पहुंचाते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड इसके एग्जाम्पल में शामिल हैं। एक्सोक्राइन जिन्हें अंदर बाकायदा नाली के जरिए से जो है वो हार्मोन जाते हैं, उन्हें अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स शामिल हैं। अब वो सिस्टम जो एंडोक्राइन के जरिए से जिस्म के अंदर अपना काम सरंजाम दे उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। डेफिनेशन है द कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन बुनियादी तौर पर वो केमिकल मैसेंजर हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैदा करते हैं। हमारे जिस्म में ये जो केमिकल मैसेंजर हैं ये हार्मोन है अलावा भी और तरह के भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर लोकल केमिकल मैसेंजर, ये भी केमिकल इन नेचर होते हैं। लोकल से मुराद ये जो सेल प्रोड्यूस करता है ये केमिकल, ये उसी सेल के अंदर ही असरअंदाज होते हैं और उसी का मेटाबॉलिज्म हो चेंज करते हैं, या फिर अपने से साथ वाला सेल जो एडजेसेंट सेल होता है उसका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है या मेटाबॉलिज्म है उसे चेंज करते हैं, यानी जहां पे पैदा हुए वहीं पे इस्तेमाल हुए। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी केमिकल इन नेचर होते हैं। जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं उनके दरमियान में जो खाली जगह रह जाती है जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है अंदर नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाने का जिम्मा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है पास होता है। इसके बाद न्यूरोपेप्टाइड्स, ये न्यूरोपेप्टाइड्स का दूसरा नाम है न्यूरो हार्मोन्स और इसे सक्रीट भी न्यूरॉन्स ही करते हैं और ये भी असल में केमिकल इन नेचर होता है। नंबर 4 हार्मोन्स, इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो सक्रीट करते हैं और ये पूरा चैप्टर ही जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पर ही बेस करता है और इसमें डिफरेंट हार्मोन्स भी हम पढ़े हैं बड़ी डिटेल से। इसके बाद नंबर 5 पर फिरोमोन्स, ये जो फिरोमोन्स होते हैं ये एनिमल्स का बिहेवियर चेंज कर देते हैं, यानी एनिमल्स का जानवरों का रवैया बदलने में जो केमिकल जिम्मेदार है वो फिरोमोन्स हैं। तो मैं एक दफा साइड पे हो रहा हूँ, एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर डिफरेंस पूछे जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन है दरमियान, और डिफरेंस पूछा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड है दौरान,
और इसके अंदर सेमी सेल्फ कोऑर्डिनेशन ही जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं। फी अमानिल्लाह।